प्रमुख लोग, भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आज नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं आपको। और ये बात सच है कि जिम्मेवारी इस प्रकार की है जिस कारण से अपने लिए, अपने लोगों के लिए वक्त बहुत कम बच पाता है। अब अपने लोग तो सारे प्रदेश के ही हैं, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात कहूं तो उस दृष्टि से समय की कमी रहती है। आज का कार्यक्रम भी निर्धारित है कहीं और जाने का, मनाली विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम था, किसी कारण से उस कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा, इसलिए गुंजाइश बीच में निकल आई। तो हमने कहा अपने गांव की तरफ चलते हैं और गांव के लोगों से भी मिलते हैं, और गांव के लोगों के लिए जो बच्चों से एक सपना था कि ये बक्सयाड़ पूरे राज विधानसभा क्षेत्र के बहुत बड़े हिस्से को स्वास्थ्य की दृष्टि से सुविधाएं दे रहा है, इस सुविधा को बेहतर करना चाहिए, बड़ा करना चाहिए, और अच्छे तरीके से हम इस सुविधा को लोगों को दे सके, उसके लिए काम करना चाहिए। मेरे जीवन का एक सपना था कि जिन हॉस्पिटल को हम यहां से जाकर के कई किलोमीटर का सफर पूरा करने के बाद, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जोनल हॉस्पिटल है, चाहे बड़े हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज के रूप में है, क्यों ना इस प्रकार की सुविधा, इस प्रकार का हॉस्पिटल हमारे इलाके में हो, अपने गांव में हो, अपने नजदीक हो, ताकि अपने क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा यहां पर हम बेहतर ढंग से दे सकें। सोचते थे, लेकिन ये करने में कठिनाई थी, और कठिनाई की वजह ये थी कि जितने साधन सुविधा इसमें देने की बात आती है, उसके लिए बजट का प्रावधान कहां से हो पाए। ये कठिन कार्य था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप सबके आशीर्वाद से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से एक अवसर हमको जो प्राप्त हुआ कि हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तब जाकर के ये सारी चीजें संभव हो। अन्यथा ये सारी इस प्रकार की सुविधा, इस प्रकार का हॉस्पिटल का भवन, ये हिमाचल प्रदेश में किसी भी जगह जो है इस प्रकार का मुझे नहीं लगता है देखने को मिल पाएगा, बहुत कम है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जब किसी वक्त जो है हमारा गोहर का इलाका हमारे विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा हुआ था, उस वक्त हमें कल्पना नहीं थी इस प्रकार के कि इलाके कट जाएंगे डिलिमिटेशन के बाद, लेकिन वो दौर आया, डिलिमिटेशन में गोहर नाचन विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा बन गया। लेकिन उस वक्त भी मैंने गोहर का हॉस्पिटल जो सीएससी के रूप में वहां पर था, उसका नक्शा जो है सिविल हॉस्पिटल का नक्शा बना करके, बजट का प्रावधान करके उस हॉस्पिटल को अपने हाथों से बनाया। आज मुझे इस बात की खुशी है कि यह हॉस्पिटल बन करके तैयार हुआ, और कुछ चीजों की थोड़ी बहुत त्रुटि रहेगी, उनको पूरा करते रहेंगे समय के साथ साथ। लेकिन इस हॉस्पिटल से आपको अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा यहां पर मिल सके, एकमात्र लक्ष्य हमारा ये था, और वो सुविधा देने के लिए हम सफल हुए हैं। जहां इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को रखना मुश्किल होता था, आज मैं पता कर रहा था कि कितने डॉक्टर्स यहां पर पोस्टिंग हैं। मुझे जानकारी मिली कि शायद 10 डॉक्टर यहां पर पोस्टिंग हैं। तो स्वाभाविक रूप से बहुत अंतर आ गया, बहुत लंबे समय में नहीं, थोड़े समय में अंतर आ गया।
किसी डॉक्टर को यहां पर भेजना हमारे लिए इतना कठिन हो जाता था, मुश्किल हो जाता था। अगर भेज दिया उसको यहां पर रखना मुश्किल हो जाता था। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि यहां डॉक्टर्स आ रहे हैं और यहां आने वाले समय में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर जो है, वो भी यहां पर उपलब्ध रहे। इस बात को भी हम सुनिश्चित करेंगे कि यहां हम इस सारी चीज को भी करेंगे। लगभग 30 करोड़ की लागत से ये भवन बन करके तैयार हुआ है। अभी ये सिविल हॉस्पिटल की कैटेगरी में है और सिविल हॉस्पिटल की कैटेगरी में होने की वजह से अभी तक बेड कैपेसिटी इस हॉस्पिटल की अभी तक 50 है, 50 है। आप इसको बढ़ाने के लिए बात कह रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो अभी समय के साथ धीरे धीरे चीजें आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन आप मालूम नहीं क्यों जल्दबाजी में आपको लगता है कि नहीं ये सब कर ही लेना चाहिए। और मैं ये भी बात मानता हूं कि हमको लंबे समय की भी सोचनी चाहिए। इसलिए स्वाभाविक रूप से अगर बेड कैपेसिटी यहां की बढ़ती है तो निश्चित रूप से उसमें उसका लाभ रहेगा। स्टाफिंग का पैटर्न उसका चेंज हो जाता है, स्टाफिंग पैटर्न उसके अनुरूप होता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से हमको इस चीज को भी देखना है कि बेड कैपेसिटी हम 50 कर रहे हैं, हमारा ओपीडी कितनी है। ओपीडी बढ़ेगी, मुझे लगता है अब धीरे धीरे ओपीडी बढ़ेगी। और इस तरह से यहां से अब थुना का हॉस्पिटल भी हमने उसका दर्जा बढ़ा करके सीएचसी कर दिया। जंजैहली में ऑलरेडी जो है वो सिविल हॉस्पिटल ऑलरेडी है। अभी बाली चौकी मेरे क्षेत्र का इलाका है, उसको भी हमने सिविल हॉस्पिटल का दर्जा भी जो है हमने घोषणा की है और निश्चित रूप से वो भी होगा। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें अपने इस क्षेत्र के अंतर्गत हुई है जिनके बारे में हम सपनों में भी सोच नहीं सकते। छोटी छोटी चीज के लिए हमको किस प्रकार से अपने क्षेत्र के विकास के लिए बात करनी पड़ती थी, वो सारी चीजें मैं आपके बीच में उसमें कहना नहीं चाह रहा हूं। आज मैं सिर्फ आप सबके बीच में इस भवन को आप सबको समर्पित करने के लिए यहां पर हूं। नवरात्र की शुभकामनाएं आप सबको देने के लिए यहां पर हूं और नवरात्र की शुभकामनाओं के साथ साथ आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए भी आप सबके बीच में यहां पर हूं, क्योंकि चुनाव का दौर आ गया। मुझे पूरे हिमाचल प्रदेश में सब जगह जाना है पार्टी के काम, संगठन के काम को करने के लिए, और पार्टी को सत्ता में लाने के लिए हमको बहुत परिश्रम करना है। तो ये इलाका, ये सारा, ये आपके जिम्मे हम छोड़ रहे हैं। कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जैसा समर्थन और सहयोग आप सबका हमको पहले इस इलाके से मिलता रहा, इस विधानसभा क्षेत्र से मिलता रहा है, उससे ज्यादा होना चाहिए। मुख्यमंत्री क्या होता है, मुख्यमंत्री के माध्यम से जो हमको ये सम्मान, हमको सराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जो प्राप्त हुआ है, इस बात को मुझे लगता है कि समझने की आवश्यकता है। और जिन लोगों को जरा समझाने की जरूरत है उनको भी समझाएं। यहां इस क्षेत्र में पार्टी का कोई विषय नहीं रह गया। पार्टी के विषय वहां होते हैं जहां लड़ाई सिर्फ विधायक के लिए होती है। पार्टी की लड़ाई वहां पर होती है जहां पर इस तरह की परिस्थिति नहीं होती है। ये विधानसभा क्षेत्र, हमारा सराज विधानसभा क्षेत्र, इस पार्टी की राजनीति से ऊपर उठ करके जो है अब सम्मान की लड़ाई लड़े, स्वाभिमान की लड़ाई लड़े। हम जहां पहुंचे हैं उस सम्मान का हम जो है हम उसकी कदर करते हैं। और कभी भी जिंदगी में आने वाले समय में चुनौतियां चाहे कितनी भी कठिन हो, हम इस विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी कमी नहीं आने देंगे। ना विकास में कमी आने देंगे, ना ही सम्मान में कमी आने देंगे। इसलिए नौजवान साथियों से भी मेरा इस बात के लिए विशेष तौर से निवेदन है कि नौजवानों के बीच में जाकर के आप सबको ये संदेश देना होगा। इस चीज का महत्व समझने की आवश्यकता है। हमने सारी चीज के लिए इस तरह का संघर्ष नहीं किया। कोई चीज जब संघर्ष के माध्यम से हासिल की जाती है, उसका कुछ अलग तरह का एक मन में एक भाव होता है। और जब कोई चीज सहजता से मिल जाती है, सरलता से मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, कई बार उसका भाव हम कम मानते हैं क्योंकि वो आसानी से मिल गई है।
बाकी लोगों से इस बात का पता करना, जहां जहां जिन क्षेत्रों ने लड़ाई लड़ी या संघर्ष किया है इस पद को हासिल करने के लिए, इस जिम्मेवारी को हासिल करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद, लंबे संघर्ष के बावजूद भी उनको ये मुकाम हासिल नहीं हो पाया, उनकी बात कभी सुनना। और आप सबके और हमारे सब के लिए तो सौभाग्य की बात है, संघर्ष किया, हम इस विधानसभा क्षेत्र से लगातार 5वीं बार विधायक बने, वो संघर्ष बन करके हम आगे बढ़े। लेकिन जहां जहां पहुंचे हैं इस संघर्ष को कभी इसको हमने उस तरह से नहीं किया था। अब इस बात को लेकर के हमको संदेश देना है कि इस विधानसभा क्षेत्र में पार्टी का कोई विषय नहीं है, पार्टी का कोई महत्व नहीं है, पार्टी का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ हमारी लड़ाई स्वाभिमान और सम्मान की है। आओ हम इस बात के लिए लड़ें कि सराय विधानसभा क्षेत्र की बढ़त अब की बार विधानसभा के चुनाव में ऐसी होगी जो आज से पहले हिमाचल प्रदेश के किसी विधानसभा क्षेत्र से नहीं। लोकसभा का चुनाव जब जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें आपने इस विधानसभा क्षेत्र से 37,000 की बढ़ती। मुझसे पहले मुख्यमंत्री 5 रहे, लेकिन 5 मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र से 37,000 की बढ़त सिर्फ बढ़त एक विधानसभा क्षेत्र से कभी भी नहीं हुई लोकसभा के चुनाव की, ना विधानसभा के चुनाव की। आपने उस लक्ष्य को हासिल किया, चुनौती खड़ी की, एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। और उस दृष्टि से मेरा आप सबसे यह भी निवेदन है कि अब के इस विधानसभा का संदेश तो ऐसा जाना चाहिए जो आने वाले समय में पीढ़ियों के लिए चुनौती हो पूरे प्रदेश भर में, जिसको कोई छूने की जो है वो हिम्मत न कर पाए, उसको पार करने की हिम्मत न कर पाए, उसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए। बाकी सारी दो तीन चीजों को लेकर के आप लोगों ने यहाँ पर आग्रह किया है, और वो आग्रह ये किया है कि यहाँ बक्सर में पुलिस चौकी होनी चाहिए। इसके लिए हमने पहले ही बात कह ली है। ये पुलिस चौकी का जो है वो औपचारिकताओं का दौर आगे बढ़ा है, इसको भी हम करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, इसको हम करेंगे। एक जो सॉइल टेस्टिंग लैब के लिए कहा है, ये सॉइल टेस्टिंग लैब वाला जो आपने कहा है, इसका भी इंतजाम करने का हमारा प्रयत्न है। हमने कुछ औपचारिकता की है, कुछ औपचारिकता रहती है, इसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जहां आने वाले समय के लिए जो कुछ बातों का जिक्र किया है आप लोगों ने, कि हमारा ये हॉस्पिटल का जो भवन है बहुत बढ़िया बना है। और मुझे अभी सीएमओ साहब भी बोल रहे थे, जो हमारे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के सारे इंजीनियर्स हैं, वो भी कह रहे थे कि इस हॉस्पिटल का जो हमारी जो कैपेसिटी है, तो लगभग 85 बेड कैपेसिटी हमारी ऑलरेडी इसमें हो गई है। इतनी हमारी अकोमोडेशन इसमें अवेलेबल हो गई है। तो इसको थोड़ा और बढ़ाने के लिए आप सब लोग कह रहे हैं। हालांकि मैं इस बात से सहमत हूं कि बहुत ज्यादा उसको हम हॉस्पिटल की कैपेसिटी बढ़ा लें, बेड कैपेसिटी, उससे कोई समस्या का समाधान नहीं। हमको इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर चाहिए। अब प्रधान जी, अब मेरी मांगने की बारी है, वो आप लोगों से मांगना है। हाँ, हम भी साथ हैं हमेशा। तो इसलिए मैं आप सबके बीच में इतना कहना चाह रहा हूं कि इस बेड कैपेसिटी के अनुरूप जो है मैं निर्णय लेने वाला हूं, और इसको 100 बेड की कैपेसिटी का हॉस्पिटल बनाने के लिए आने वाले समय में बनाएंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और बाकी स्थानीय पंचायत के प्रधान ने 3 मांगे यहाँ पर दी हैं। मुझे देखना पड़ेगा पैसे का इंतजाम, पैसे बचे हैं कि नहीं बचे हैं। 3 सड़कों के लिए इनने पैसे मांगे हैं, 10-10 लाख रुपए। इन तीनों सड़कों को मैंने नोट कर लिया है, और मैं इसके लिए पैसे का प्रावधान करने का मैं कोशिश करूंगा। बाकी आप सबके बीच में मेरा इतना ही कहना है कि जैसे मैं पहले आप सबके बीच में घर घर में आता था, गांव गांव में आता था, वोट मांगने के लिए आता था, कोई नाराज हुआ है उससे मिलता था, कोई निराश हुआ उससे मिलता था, कोई दूसरा दल से अपनी पार्टी में लाना होता था उसको मिलता था, सबका समर्थन लेने के लिए मैं निकलता था। अब की बार भी निकलूंगा, लेकिन पूरे हिमाचल प्रदेश में निकलना होगा। विधानसभा क्षेत्र में जैसे मैं पहले आता था उस तरह से आना नहीं हो पाएगा। यहाँ आप सभी जयराम ठाकुर बनकर के काम करेंगे, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। इस बात के लिए आप सब लोग समझें
इस बात को समझें और इसके अनुरूप आप काम करें। इतनी बात कहते हुए जो बाकी बातें और कही है उन बातों को मैंने नोट कर लिया है। नर्सिंग वाला जो आपने सुझाव दे रखा है इसको कैसे कर सकता है, अभी तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बताऊं, हिमाचल प्रदेश जो मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे, सभी मेडिकल कॉलेजेस में अभी नर्सिंग के जो है वो हमारी वो सुविधा उस तरह की नहीं है। वहां से शुरुआत होती है, उसके बाद फिर नीचे के हॉस्पिटल में, जोनल हॉस्पिटल में, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो आने वाले समय में ये भी एक मांग आपने हमारे ध्यान में ला के रखी है, उसके लिए उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से आप सबका आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नवरात्रि की शुभकामनाएं। श्राद्ध आप संभालिए और हिमाचल हम संभालेंगे और हिमाचल में रिवाज बदल करके फिर सरकार बनाएंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।